नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक भारत में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे मन के ऊपर अपना नियंत्रण कैसे करें। यह सवाल निरंतर हमारी वीडियो में आ रहा है और बहुत सारे नौजवान इससे परेशान भी है। उनका मन उनके नियंत्रण में नहीं है, जिसके कारण वह हस्तमैथुन कर बैठते हैं। हस्तमैथुन करने के बाद कहते हैं, अब मुझे मन के वश में नहीं होना बल्कि मन को अपने वश में करना है। देखो भाई, जब आप हथियार डाल देते हो, सामने वाला तभी आपको हथियार से मारता है। जब तक आपने हथियार उठा रखे थे वो भी डरता था, मौका देखते ही वह आपके ऊपर हावी हो गया। ऐसे ही हमारा मन है, जब तक आप डटे रहोगे, मैं नहीं करता हस्तमैथुन, उसका सामना करोगे, वो कुछ नहीं कर सकता। आप सोचते रहोगे मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं वीर्यवान हूँ, तब तक वह कुछ नहीं कर सकता। जैसे ही आपने हल्का सा मौका दिया या एक बार कहा लास्ट बार कर लेते हैं, बस फिर आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा, आपके हाथ से निकल जाएगा और आप वीरनाश कर बैठेंगे। ऐसे ही बहुत सारे कार्य हैं जिनके करने से आपको हानि होती है, आप करना नहीं चाहते लेकिन फिर भी कर बैठते हैं। आजकल नौजवानों को काम वासना ही अधिक सताती है। हम आपको आज उससे बचने के लिए जबरदस्त तरीके बताएंगे जो बिल्कुल सटीक कार्य करेंगे अगर आपने यह अपना लिया तो। फर्स्ट नंबर पर है, दोहरा व्यक्तित्व नहीं होना चाहिए। बहुत सारे नौजवान अपना चरित्र दोहरा बनाकर रखते हैं, घर में कुछ और, बाहर कुछ और, या दोस्तों के साथ कुछ अलग ही। यह बिल्कुल गलत है। इससे क्या होता है, जब आप अपने दोस्तों के साथ रहते हैं, गलत भाषा का प्रयोग करते हैं, आवारागर्दी करते हो और फिर अपने घर में आकर शांत बैठ जाते हो, तो फिर वो विचार जो आपने उनके साथ बात करी है आपको आ घेरते हैं और आपके मन पर प्रभाव डालते हैं, जिससे आपका मन आपके नियंत्रण में नहीं रहता, अपनी ही धुन में सवार हो जाता है और आप क्या क्रिया गलत कर बैठे आपको खुद भी अंदाजा नहीं होता। सेकंड नंबर पर है, अच्छी संगति करना। विद्वान, ज्ञानवान लोगों से मिलने पर मन शुद्ध रहता है और हमारे मन भी नियंत्रण में रहता है। अपने दोस्त भी अच्छे बनाओ, जिससे वो भी आपको सही रास्ता दिखा सके, सद्बुद्धि दे सके। और दोस्त या मित्र का सही मतलब ही यही होता है कि वो हमें सही रास्ता दिखाए, ना कि गलत। जो मित्र हमें गलत रास्ता दिखाता है वो मित्र नहीं, वो हमारा दुश्मन है। आप भी अगर किसी को सही रास्ता दिखाते हैं तो आप उसके सच्चे मित्र हैं। बहुत बार वो आपसे मित्रता तोड़ देते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आपने गलती करी है, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने उसको सही रास्ता दिखाया है, आपको उसका फल जरूर मिलेगा। थर्ड नंबर पर है, ईश्वर की आवाज को सुनना। जब भी हम गलत कार्य करते हैं या गलत कार्य करने की सोचते हैं, तभी हृदय से आवाज आती है, मत कर, मत कर, मत कर। लेकिन हम मन के वशीभूत होकर गलत कार्य कर बैठते हैं, मन की सुनते नहीं। हम कुछ भी कार्य करें, कोई अगर चोरी भी करना चाहता है, कुछ भी चीज, आपके हृदय से आवाज आएगी, भाई बिल्कुल मत कर। लेकिन हम हृदय की सुनते नहीं है, ईश्वर की आवाज है वो, हम उसको सुनते नहीं है और अपने मन के वशीभूत होकर गलत कार्य कर बैठते हैं। आपको हमेशा ईश्वर की आवाज सुननी चाहिए। फोर्थ नंबर पर है, अकेले कभी न रहे। अकेले रहने से भी मन में गलत विचार उठते हैं, जिनको हम रोक नहीं पाते और अपनी हिम्मत हार जाते हैं, अपने हथियार डाल देते हैं, गलत कार्य कर बैठते हैं। जब भी आपकी इच्छा हो गलत कार्य करने की, एकदम उठकर परिवार वालों के पास जाकर बैठ जाओ। अगर घर में कोई परिवार का सदस्य नहीं है, या फिर घर से बाहर जाकर निकलकर घूम आओ, लेकिन अकेले मत रहो। अकेले रहने से बहुत ज़्यादा दुष्परिणाम होते हैं। फिफ्थ नंबर पर है, खाली मत बैठो। आप कहीं भी हो, कभी भी हो, खाली मत बैठो, क्योंकि खाली बैठे हुए का मन शैतान का घर होता है। वो मन के अंदर खुराफात जरूर करता है, जिसको हम शांत करना कठिन हो जाता है। एक बार स्वामी दयानंद सरस्वती जी से कुछ नौजवानों ने पूछा, क्या कभी आपको काम वासना नहीं सताती? अगर स्वामी जी का उत्तर अच्छा लगे तो अपने जीवन में इस नियम को जरूर फॉलो करना। स्वामी जी ने कहा, काम वासना मेरे कमरे के गेट तक तो आती है, पर वह वहीं खड़ी रहती है, मेरा इंतजार करती है कि मैं कब खाली बैठूं और अपना शिकार बनाऊं, लेकिन मैं खाली बैठता ही नहीं, इसलिए वह मेरे पास भी नहीं आ पाती। भाइयों, स्वामी जी अपने आपको वेद शास्त्रों को
पढ़ने में बहुत व्यस्त रखते थे, काम वासना उन तक पहुंच ही नहीं पाती। ऐसा ही आपको भी करना चाहिए, हमेशा कार्य में व्यस्त रहे। देखो दोस्तों, इसमें आपका ही फायदा है, किसी और का फायदा नहीं है। आप कार्य करेंगे, आपका कार्य भी होगा, और आप कार्य दिन भर करते रहेंगे, व्यस्त रहेंगे, तो आपका मन भी शांत रहेगा, गलत विचार नहीं आएंगे। आपकी जो काम ऊर्जा है वो आपके शरीर में ही खपती रहेगी, आपके बुद्धि का विकास करेगी, आपके शरीर के अंदर बल भरेगी, विकास करेगी हर चीज का। 6 नंबर पर है ध्यान करो। जो व्यक्ति ध्यान करता है वो ऐसी गलत हरकत नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ जाता है और वह फिर मन व इंद्रियों का शिकार नहीं होता। फिर वह अपनी इच्छा से अच्छा कार्य ही करेगा, गलत नहीं करेगा, अच्छे विचार ही सोचेगा, गलत कभी भी नहीं सोचेगा। मन, वाणी और शरीर से सावधानी और सतर्कता पूर्वक व्यवहार करेगा। ध्यान करने के बहुत ही ज़्यादा फायदे हैं। हमने पहले भी कुछ वीडियो बनाई है ध्यान के ऊपर कि ध्यान के क्या क्या फायदे होते हैं, और आपको नहीं पता कि ध्यान के क्या क्या फायदे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, ध्यान आपको जरूर करना चाहिए सुबह शाम। अनेकों बेनिफिट्स जिनको आप गिन भी नहीं सकते, इतने बेनिफिट्स होते हैं। और अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान करते हैं 3:30 बजे से 5 बजे के बीच में सुबह, तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स मिलने वाले हैं जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। देखो दोस्तों, मैं आपको कुछ ध्यान करने के बेनिफिट्स बताऊं। खुशी और मन को शांति मिलती है, स्वयं एक्चुअलाइजेशन में वृद्धि होती है, अपने जीवन के उद्देश्य को खोजने में मदद करता है कि हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, वो हम अपने जीवन में खोजते हैं। वर्तमान क्षण में रहने में मदद करता है, परमेश्वर और हमारे बीच में गहरा संबंध बनता है, मन, शरीर, आत्मा सद्भाव में रहता है, कोई भी गलत क्रिया नहीं करता, अपनी शक्ति, सामर्थ्य, ताकत पर अहंकार नहीं होता, आत्मज्ञान अधिक बढ़ता है, आश्वासन या नोइंगनेस की एक आंतरिक भावना का अनुभव होना है, तेजी से बढ़ता है वो भी, अपने जीवन में समकर्मिकता बढ़ जाती है। यह तो ध्यान के मुख्य फायदे हैं। वैसे अनेकों बेनिफिट्स ध्यान करने के हैं, इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक में देख सकते हो। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आपको अपने मन के वश में नहीं होना है। हमेशा कहते रहना है मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं वीर्यवान हूं, फिर आप मन के वशीभूत नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे। और आपको जब भी आपकी इच्छा हो गलत क्रिया करने की, तो आपको ध्यान में करना है कि हमारे महापुरुष इतने महान थे और हमें एक छोटी सी क्रिया के पीछे पागल हो रहे हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, हमें भी महान ही बनना है, अपना चरित्र बहुत महान बनाना है, अपने शरीर को बलवान व शक्तिशाली बनाना है, हमें इन गलत क्रियाओं के चक्कर में नहीं पड़ना। ऐसी आप प्रतिज्ञा करो, ऐसा संकल्प आप रोज करो, तो देखो कहाँ आपको कोई गलत क्रिया सता सकती है, कभी भी नहीं सता सकती। दोस्तों, आप भी ध्यान करो, ये जो सब मैंने आपको नियम बताए हैं ना, आप यह सब करोगे तो आप कुछ ही दिन में देखना आपका मन शांत रहेगा, आप गलत क्रिया बिल्कुल भी नहीं करेंगे, और आपका शरीर बलवान भी बनेगा, आपके अंदर आध्यात्मिक ज्ञान भी बढ़ेगा। तो बताओ दोस्तों, आज की वीडियो आपकी कैसी लगी? किसी को कोई प्रश्न तो कमेंट करके जरूर पूछना।